सभी को जय मसीह की। हिंदी चलेगा। मैं कुछ बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहता हूँ। मैं वचन जब लूँ, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो वहाँ पे सिर्फ हाथ उठा देंगे। मैं उस बातों को दोबारा बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आप ये नहीं चाहता हूँ कोई भी वचन आपके दिमाग से उतर जाए, ये आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विनाश की ओर लेके जाता है। हालेलुया। क्या आप लोग तैयार है? आप लोगों के पास में 2 हाथ है? है? तो क्या एक बार हमारे पवित्र यीशु के नाम को ताली बजा सकते हैं? थैंक यू पास्टर संदीप, हमें बुलाने के लिए और अपने प्रभु के वचन को आपके साथ शेयर करने के लिए। कल संदीप पास्टर जी ने जब मुझे कहा कि हमारे चर्च में आइए, वचन को लीजिए, मैं काफ़ी परेशान था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु में क्या लूँ, आप लोगों को क्या सिखाऊं, क्योंकि पास्टर जी आपके बहुत अच्छे हैं, कभी कभी मैं उनसे खुद सीखता हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे कल शाम को एक बात कहा था, जब तू किसी दिन यहाँ बैठा था, मैंने तुझे वहां से यहाँ लेके आया। हालेलुया। मैं तेरे साथ एक बात कहा था, मेरे मैन ऑफ गॉड है, उन्होंने मुझे एक चीज कहा था, जो उस बात को मैंने अपने जीवन में डाला और वहां से यहाँ आया। हालेलुया। तो मैं आपको वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी एक दिन वहां से निकलो। आमीन। हमारे पास्टर, हमारे मैन ऑफ गॉड रंजीत कुमार जी थे, मैं उनसे एक दिन ये BMS होटल में मिलने गया था, और उस वक्त मैं एक बिलीवर था, बपतिस्मा भी नहीं लिया था, बस अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा था यीशु के नाम से। उस वक्त उन्होंने मुझे अपने रूम में बैठाया, हमारे साथ और भी बहुत सारे पास्टर थे, आप लोग उनको जानते हैं। जिस वक्त मैं उनके साथ बैठा, उन्होंने एक बात कहा, मैं वो बात आपके साथ करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के बारे में कौन कौन जानता है? मैं फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ उठा सकते हैं। यीशु मसीह के बारे में कौन कौन जानता है? उन्होंने भी मुझसे यही कहा था, राकेश, यीशु मसीह के बारे में जानने वाले बैठे रहते हैं, और यीशु मसीह को जानने वाले सारी दुनिया में चलते हैं। आमीन। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में आप लोग यीशु मसीह के बारे में नहीं, यीशु मसीह के जानने वाले बनो। आमीन। आमीन। होली बस से परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। हमने क्या किया? हमने पाप किया, इसीलिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया। अगर हम पाप नहीं करते तो यीशु मसीह हमें नहीं बुलाते, लेकिन यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। हमने क्या किया? परमेश्वर ने क्या कहा हमसे? प्रेम करो। जिस तरह से मैंने आपसे प्रेम किया, उसी तरह से आप भी प्रेम करो। किससे प्रेम करो? एक दूसरे से। क्या हम करते हैं? नहीं। आज नहीं करते। इस चर्च में कुछ माएँ आई थी पहली बार, अब वो यहाँ से प्रेम जो लेके जाएंगी, वो भी अपने सबसे प्रेम करेंगी। एक दिन आप भी करते थे, जब पहली बार चर्च में आप गए थे, तो आपके अंदर में भी प्रेम ठूस ठूस के भरा हुआ था। हालेलुया। क्या वो प्रेम आज आपके पास में है? नहीं। वचन कहता है, समय के अनुसार आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। आप अपना पहले सा प्रेम खो दिए। हालेलुया।
कौन कौन परमेश्वर के काम को करना चाहता है? अगर आप कुछ करना चाहते हो ना प्रभु के लिए, तो परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, आप भी हर एक से प्रेम करो। हम परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? मैंने बात नहीं समझी, मैं आप मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे तो एक बार हाथ उठाना। आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। क्या परमेश्वर ने कहा है आपको आप उनसे बहुत प्यार करते हो? जरा मेरे लिए कोई पढ़ेगा मत्ती का 24 का 22 अध्याय को। बंगला में है ना आप लोग के पास? हिंदी तो जरा हेल्प करना सिस्टर। मत्ती 24 का 12 अध्याय। थोड़ा जल्दी टाइम। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आमीन। आमीन। क्या बढ़ने से? अधर्म बढ़ने से। अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कहाँ गया आपका प्रेम? ये हकीकत है। जब हम पहली बार चर्च में आते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, आप में से हर एक व्यक्ति एक दिन पहली बार चर्च गए थे, दूसरी बार गए, 1 महीना गए, 2 महीना गए, 4 महीना गए, उसके बाद में हमें यीशु मसीह से प्रेम होता है। और जैसे जैसे साल जाता है, 1.5 साल जाता है, और परमेश्वर कहता है तुम्हारे अधर्म के कामों की वजह से तुम्हारा प्रेम किसके प्रति? जो परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम था वो ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया। प्रकाशित वाक्य 2:4 को निकालेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। कौन सा प्रेम आपने छोड़ दिया है? पहला सा प्रेम। जो पहले आप प्यार करते थे ना, प्यार यीशु मसीह से नहीं, यीशु मसीह के वचनों से जो आप प्यार करते थे, यीशु मसीह के लोगों से प्यार करते थे, जब आप अपने पड़ोसी से प्यार करते थे, आप जब रास्ते में चलते थे और किसी को नशे में देखते थे, उस व्यक्ति से आप प्रेम करते थे, कहते थे इस व्यक्ति को प्रभु की जरूरत है। आज हम करते हैं। जब हम रात बस में बैठते थे और बाजू वाले को गुटखा खाते हुए देखते थे और दिल में लगता था ये व्यक्ति गुटखा खा के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, इसे यीशु मसीह की जरूरत है। आज हम लोग करते हैं। अपने आप पे दिल पे हाथ रखो और अपने आप से पूछो, जब आप नए नए चर्च में आए थे तो आपका मन कैसा करता था? नहीं, हर एक व्यक्ति को यीशु की जरूरत है। जिस तरह से मैं पाप करता था, मैं पाप में डूबा था और मुझे पाप से मुझे परमेश्वर ने निकाला, इसी तरह से हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह की जरूरत है और उसे पाप से परमेश्वर निकालेगा। हालेलुया। ये प्रेम आपका था, क्या आज वो प्रेम है? नहीं। यही प्रेम के विषय में कह रहा है। एक बार फिर से पढ़ना सिस्टर। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपने पहला प्रेम सा छोड़ दिया है। आमीन। ये किसी बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा है, तेरे विरुद्ध में कह रहा है। तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। पहले आप जब तकलीफ में थे और दुख में थे, जब आपकी छुटकारा की जरूरत थी, उस वक्त आप कितना प्रेम करते थे। आप बाइबल को लेकर के हमेशा पढ़ने के लिए छटपट करते थे, मुझे बीमारी से परमेश्वर आजाद कर,
आप दिन रात प्रार्थना करते थे, हे प्रभु कहते रहते थे। जब आपको छुटकारा मिल गया, जब आपको आजादी मिल गई, जब आप बीमारी से आजाद हो गए, क्या आज आप वो काम कर रहे हैं? कहां गया आपका वो प्रार्थना? कहां है वो वचन? हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमें हर चीज में बढ़ना है। क्या बीमारी परमेश्वर ने दिया है? नहीं। आप बीमारी लेके परमेश्वर में आए थे, और आज फिर अगर आप बीमार पड़ रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रेम ठंडा पड़ गया है। सॉरी, मुझे ये कहने में बहुत दुख हो रहा है या आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं वचन कह रहा हूं आपको, आपने अपना पहले सा प्रेम छोड़ दिया है। अपने आप से प्रेम करो, वचन से प्रेम करो। अपने आप से पूछो, जब आप पाप में थे तो आपने ऐसा कौन सा काम किया था जिसके वजह से आपने पाप से निकल गया? वो काम क्या अभी आप कर रहे हो? नहीं। दूसरा, जब मैं पाप में था और मेरा दोस्त पाप में है, मेरा पड़ोसी पाप में है, रास्ते में चल रहा हूं, कोई व्यक्ति पाप में है, क्या उसे आप जाके कह रहे हो तुमको पाप से निकालने वाला एक परमेश्वर है? जब आप हॉस्पिटल में जाते हो अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए और कहते हो प्रभु इसे तू चंगा कर दे, क्या उसी वक्त उसके बगल वाले बेड में देख करके क्या आपको तरस नहीं आता इस व्यक्ति को भी प्रभु की प्रार्थना की जरूरत है? क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या आपके बगल वाला सीट खाली दिखाई दे रहा है? क्यों खाली है? क्योंकि आप किसी दारू के ठेके से लोगों को नशे में धुलते हुए जब निकलते हुए देखते हो तो उसे आपको ये नहीं लगता है कि ये प्रेम मुझे जो यीशु मसीह ने मुझे दिया है, ये प्रेम उस व्यक्ति को देना चाहिए, हमें देना है। हम कर रहे हैं सिर्फ चर्च में आने से, हालेलुया आमीन करने से परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। आपको प्रेम करना है। वो माँ बैठी हुई है, पूछो उनके बेटे जब बदमाशी करते थे और जब तकलीफ में रहते थे, जब हर गलत काम करते थे, क्या वो माँ अपने बच्चों को प्रेम नहीं किया? किए हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर कौन सा प्रेम की बात कर रहा है? जो आपके पड़ोसी है, जो आपके बगल में है, जो पाप में डूबे हुए हैं, उससे प्रेम करो। उससे प्रेम करके लेके आओ, कहो प्रभु के पास आओ, तुम्हें आजाद करेंगे प्रभु। हालेलुया। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के अंदर में इतना प्रेम है कि कलीसिया में एक दूसरे के लिए आप भोजन कर रहे हो और हर एक भोजन करे बोल करके आप लोग एक लेके आए हो। ये प्रेम है। लेकिन उसके पाप के लिए प्रेम कब करोगे? हालेलुया। याद कीजिए उस वक्त आप कितना प्रेम करते थे प्रभु से। क्या आप कर रहे हैं? कहां गया हमारा प्रेम? खो रहे हैं हम लोग। है आप लोग मेरे साथ हो ना? साथ है ना? बस मैं जो कह रहा हूं ना सुनो और फिर अपने आप से पूछो। यहाँ हाथ रखो। कभी कभी कुछ जवाब नहीं मिलता ना, मैं करता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ ना, मैं यहाँ हाथ रखता हूँ, प्रभु बता मैंने कहाँ गलती की। जब मैं बीमार था प्रभु, में बीमारी से जब आप चंगे हो गए, आज फिर बीमार पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने अपना प्रेम खो दिया है। उस परमेश्वर के प्रति आपने प्रेम खोया है। वो परमेश्वर आपको लेके आया। अब पड़ोसी बीमार है, अब बीमार होते हुए आप देख रहे हो वो बीमार पड़ा है और उसके पास आप जाकर के उसके सर पे हाथ रख के यीशु के नाम से प्रार्थना नहीं कर रहे। नहीं, उसने मेरे लिए बुरा किया था, वो मेरे लिए अच्छा नहीं किया। ये प्रेम है आपका? नहीं, उसने तो मुझे गाली दिया था, अब मैं उसको नहीं। जब आप बुरे थे तो आपने क्या क्या बुराई की थी, ये आपने कभी सोचा है? सोचा है? कभी नहीं। हालेलुया। पता है आपके मन में एक सवाल नहीं हो रहा है? सच बात है, हम पहले कितना प्रेम करते थे
आज हमारा प्रेम बहुत कम हो गया है, ये प्रेम मेरा गया कहाँ? हो रहा है मन में सवाल, कहाँ गया ये मेरा प्रेम जो था, जो हम बहुत करते थे, ये कहाँ गया? कौन चोरी करके ले गया? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यूहन्ना 10 का 10 अध्याय को निकालेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। आमीन। चोर कौन क्या करने आता है? चोरी करने। कौन चोरी करके ले गया? चोर कौन है? कौन है चोर? शैतान, जो आपका प्रेम चोरी करके ले गया। पता, वो एक चीज चोरी करके लेके जाता है, सिर्फ प्रेम चोरी करके लेके जाएगा। वो एक चीज की वजह से परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह उसके पीछे पीछे चला जाता है। आपको लग रहा है प्रेम गया? नहीं, प्रेम नहीं गया। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तुम जितना प्रेम को पकड़ के रखोगे ना, उतना ही परमेश्वर की आशीष, अनुग्रह, दया, करुणा आपके ऊपर में बहुतायत से होती रहेगी। हालेलुया। चोर से बचिए। अब बचना है ना, प्रेम करो। हर एक चीज से प्रेम करो। प्रार्थना करो, प्रार्थना से प्रेम करो, वचन से प्रेम करो। ये आपको सिखाएगा कैसे प्रेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। पहले जब आप चर्च आते थे, शुरू में बीमार पड़ते थे, बीमार थे इसलिए आए थे। आने के बाद क्या बीमार पड़ते थे पहले? अब बीमार पड़ते हो? अब पड़ते हो बीमार? कोई ना कोई तो है जो कि चोरी करके लेके गया। कोई ना कोई है जो आपके बीमारी से जो चंगाई आपको मिली थी, उस चंगाई को चोरी करके लेके गया। हालेलुया। हालेलुया। सब सॉफ्ट है, क्या हो रहा है? पता है यूहन्ना 10 का 10 में ना, एक चोर जिसका नाम शैतान है, वो चोरी करके लेके गया, लेकिन कुछ दिया भी है। वो चोर चोरी करके लेके गया, लेकिन कुछ आपको दिया भी है। वो इतना चालाक है, इतना चतुर है कि वो जब लेता है ना, देता भी है। वो खाली नहीं रखता है, क्योंकि वचन कहता है तुम अपने आप को खाली करो तो तुम्हें भरा जाएगा। हिला के, दबा के, है ना? पढ़ा है उस वक्त जब हम लोग ये वचन को पढ़ते हैं ना, या पैसा पैसा नहीं, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ, ये दिया जाता है हिला के, दबा के। लेकिन इसीलिए वो शैतान जब आपके अंदर से प्रेम को लेके जाता है, उस जगह को खाली नहीं रखता, बल्कि बदले में कुछ दे के जाता है। पता है क्या देके जाता है? लूका 21 का 34 अध्याय को पढ़ेंगे। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। हालेलुया। 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 क्या बोला? सावधान रहो। सावधान रहो। क्या देके गया आपको?
नहीं समझे आप लोग? नहीं समझे। 4 चीज है जो शैतान दे के गया। अब चंगाई पा गए, 1 साल चर्च आ रहे हैं आप लोग, 1.5 साल आ रहे हैं, 6 महीना आ रहे हैं, हम चंगे हैं, हम चर्च में ये करते हैं, हम चर्च में वो करते हैं, और वहीं पे आपको दे के गया। जिस दिन आपके मन में ये चीज आता है ना, उसी दिन समझ जाइए आपके अंदर से चोरी करके लेके चला गया। अपने आप को शून्य करो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को इस जगत के लिए शून्य किया और हमें भी शून्य करना है। 4 चीजें देखे गया। पहला, खुमार। खुमार का मतलब जानते हैं क्या है? खुमार, खुमार एक व्यक्तिगत जीवन में होता है। खुमार का मतलब होता है आपको वचन के द्वारा सीखने का मन करेगा, मन करेगा सीखने का। सीखने का दिल करेगा, लेकिन मन नहीं लगेगा। होता है आप लोगों के साथ, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, दिल करता है आज घर जाएंगे ना 1 घंटा बाइबल पढ़ेंगे, आज घर जाएंगे ना रात को 2 घंटा प्रार्थना करेंगे, आज घर में कुछ नहीं करेंगे, हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे। आपको ऐसा लगता है जब आप बाहर से घर जाते हो, और घर में जाने के साथ साथ आपका वो मन जो है ना कहीं और चला जाता है। इसे कहते हैं खुमार। आपका दिल करता है कुछ करने के लिए, लेकिन मन कहीं और लेके जाता है। ये चीज देख के गया। जिस दिन ऐसा लगता है ना आपको, वो चीज समझ जाओ चोर आपके अंदर से चोरी करके लेके गया। पहला खुमार, दूसरा मतवालापन। ये मतवालापन बहुत डेंजर है। बहुत लोग हैं आप में से मतवालापन, ये अलग मतवालापन है जो शराब पीने, गांजा पीने, अफीम पीने वाले से भी डेंजर है। वो अलग ही खुमार में रहता है, उसकी अलग ही दुनिया होती है। हालेलुया। पता है वो मतवालापन क्या है? मतवालापन क्या है? आपके पास, सबके पास नहीं। ये जो नशा है मोबाइल, सही बात, मोबाइल का नशा, ये बहुत डेंजर है। बाइबल पढ़ना है, कोई बात नहीं है, मोबाइल है ना मेरे पास, मोबाइल में बाइबल पढ़ रहे हैं, मोबाइल में बाइबल पढ़ने वाले छोड़ दो, परमेश्वर यहाँ बात करेगा, मोबाइल में नहीं। देखो कि मोबाइल पढ़ते पढ़ते कुछ और ऐड आ गया, चलो एक बार देखते हैं, कुछ शॉपिंग देख लेते हैं, कुछ अभी क्या क्या ऐप आया है ना, वो थोड़ा छोटा छोटा वीडियो दिखाता है, कुछ है ना, हाँ वही जो भी है, तो मेरे को समझ में नहीं आता है, लेकिन है, आप लोग देखते हो। हालेलुया। बहुतों के अंदर में है। एक और मतवालापन है, सिर्फ बाहर में खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, ये भी मतवालापन है। वो कहता है वचन में, हालेलुया, खाना यहाँ है, 1 घंटा गाड़ी ड्राइव करके कहीं मत जाओ, 1 घंटा इसको दे दोगे ना, ये जो भोजन देगा ना, कभी आप भूखे नहीं आओगे। हालेलुया। और एक मतवालापन है, चर्च तो जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं, चर्च जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं। वो पास्टर जी बोलता है ना, बोलने दो, हम तो सुधरेंगे नहीं, हम तो बचपन से गुटखा खा के आए हैं, हम बचपन से गाली दे के आए, मेरा माँ बाप नहीं सुधार सका तो पास्टर क्या सुधार देगा।
ये जो है ना मतवालापन छोड़ दो। आप लोग दोपहर का काम हो गया, खाना पका लिए, बैठ गए 4 औरतों के बीच में, है ना? अरे वो सहेली आई है, थोड़ा सा आते हैं, वो थोड़ा सा ना 5 घंटा छोड़ दो। कहीं ना कहीं देख के गया, ये जो हो रहा है ना आप लोगों के साथ में, जिन के साथ हो रहा है, प्रार्थना करो, वो शैतान देख के गया है, निकलो इससे, निकलो इससे। अगर आप इसमें फंसे हो ना, मैं आपको सच सच कहूं, अगर आप निकल नहीं पा रहे तो इमीडिएट, जिसको लग रहा है, इमीडिएट अपने पास्टर के पास जाओ, उससे पूछो। कितने लोग पास्टर को सबसे ज्यादा फोन करते हैं? तो इसका मतलब अभी वचन से प्रेम नहीं है। कभी पास्टर को फोन करो या उसके घर घुस जाओ, जितना बिजी रहे उसको परेशान करो सीखने के लिए, उससे पूछो प्रभु से आप कैसे बात करते हैं। कोई पूछता है आपसे प्रभु कैसे बात करता है, आप क्या करते हो जैसे आपको प्रभु बातें करता है। ये जिस दिन होगा ना, मुझे समझना, जो चोरी करके लेके गया ना, आप उससे वापस 5 गुना ज्यादा लेके आएगा। उसके पीछे पड़ जाओ, पास्टर के पास जाओ। आपके पास्टर बहुत अच्छे हैं, वो फुल टाइम आप लोगों को सेवा देते हैं। मैं तो अपने चर्च में फुल टाइम सेवा भी नहीं देता, मैं तो जॉब भी करता हूँ, मैं जॉब भी करता हूँ, लोगों को कम समय देता हूँ। लेकिन आपके पास्टर बहुत अच्छे हैं, पकड़ लो उनको। उनको 5 मिनट मांगोगे ना, मैं सच सच कहता हूँ, वो इतने अच्छे हैं, आप 5 मिनट मांगोगे वो 20 मिनट दे देगा, आप पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मांगो तो सही है बाबा। वो परमेश्वर का वचन कहता है ना, तुम थोड़ा दोगे मैं तुझे ज्यादा दूंगा, वो वचन वो फॉलो करते हैं। तुम 5 मिनट मांग के देखो, वो आधा घंटा दे देंगे, वो ज्यादा देंगे आपको। हमें निकलना है, आपको निकलना है। चोर को जो चोरी करके ले गया, 5 गुना ज्यादा आपको लेना है, लेना है। पकड़ो पास्टर को, पूछो हमें कैसे लेना है। वो बताता 20 मिनट, आधा घंटा और 2 घंटा इसको दे दो, पढ़ो, और 1 घंटा अपने आप को प्रार्थना में दे दो। सुन करो अपने आप को। सुन का मतलब क्या है पता है? सुन का मतलब क्या है? प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर को दे करके चुप रहो, पूछो प्रभु बता तू क्या चाहता है। मैंने जो तेरा पुराना प्रेम जो तूने कहा था खो दिया है, हम वापस चाहते हैं, बता प्रभु मुझे क्या करना है। हम जब रास्ते में चले ना, तो हमारे अंदर से ना एक तरस निकले लोगों को देख करके। लोगों को देखो ना, देखिए हाँ हम कभी ये पाप करते थे, वही पाप ये कर रहा है, जब मुझे उद्धार मिला है तो इसे भी उद्धार मिलेगा, चल मेरे साथ। हालेलुया। ये सिस्टर तीसरा क्या था? सुस्त जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। हालेलुया। जीवन की चिंता में सुस्त होना क्या है? कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे इनकम करेंगे, ये सुस्ती नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर ने आपको दिया है। पता है वचन में लिखा हुआ है, आदम को जब हवा बना के दिया तो परमेश्वर ने कहा है फ्री में नहीं मिलेगा तुम्हें, इस वाटिका के काम करना, वाटिका में, अब वाटिका के फल को खाना, उसे भी काम दिया गया था। तो आप अगर अपने घर परिवार को चलाने की चिंता कर रहे हैं ना, और उसमें अगर कह रहे हो परिवार चलाने के लिए मैं चर्च नहीं आ रहा हूं, परिवार चलाने के लिए मैं पड़ोसी को सुसमाचार नहीं दे रहा हूं, परिवार चलाने के लिए मैं किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, मैं परिवार चलाने के लिए बीमार को देख के भी मैं उसके घर नहीं जा पा रहा हूं, आपके अंदर में सुस्तीपन है। पता है वो सुस्तीपन किसे कह रहे हैं परमेश्वर? कौन सा सुस्तीपन है? ये सुस्तीपन नहीं। आपके पास में ना शादी में जाने का समय है,
चर्च आने का समय नहीं है। दावत खाने का समय है, किसी का बर्थडे पार्टी है, लेकिन पास्टर के घर पे जाकर के ना, वो कौन सा पीरियड, कितना बजे का पीरियड था जो लोग नहीं आए बता रहे थे? सुबह 6 बजे का नहीं, 6 बजे। उसमें बहुत गहरी नींद आती है ना, बहुत गहरी नींद आती है। पता, मैं यहाँ पे आज आने के लिए 4 बजे उठा और घर से 5 बजे निकला। पास्टर जी आपके बोल रहे थे ऐसे आइए वैसे, बोले ठीक है मेरे को आना है, मैं ठीक से नियरेस्ट पहुंचने के बाद आपको फोन करूंगा। मैं 5 बजे घर से निकला। मैं 2 रात नहीं जगा हूं, 2 रात जगा हूं, सॉरी 2 रात में जगा हूं, काम से था, कल ही में आया हूं कलकत्ता। और मेरा रूटीन है, हर रोज मैं 1 बजे 12:30 बजे सोता हूं, लेकिन 5 बजे मुझे उठना ही उठना। दावत में जाने वाले हैं, और भी सब जगह पे दोस्त बुलाया है, क्या बोलते हैं उसको, दोस्त का शादी है, बैचलर पार्टी है, और स्कूल का विदाई पार्टी है, वो सब का समय है। लेकिन पास्टर बुलाया, मीटिंग में बुलाया, आप पास्टर के पास क्या होगा? उल्टा पास्टर को आप घर पे जाओगे ना, 20 रुपए का चाय पी के आओगे, लेकिन वो पास्टर 20 रुपए का चाय भी पिलाएगा और आपको ब्लेस भी करेगा। पास्टर आपको ब्लेस भी करेगा, इसलिए पास्टर आपको बुला रहा है। नहीं, एक दिन कम सो लो ना, एक दिन कम सो लो। कम सो के कोई मर गया ऐसा कभी सुना है आपने? हाँ, ज्यादा सो करके मरते हुए लोगों को सुना होगा, बहुत ज्यादा सोता इसीलिए बीमारी आई है। लेकिन कम सोने वाले को बीमारी आई है कभी सुना है? या कम सो करके मर गया ऐसा कभी सुना है? क्यों इतना सो रहे हैं? 6 बजे बुलाया आप, किसके लिए बुलाया पास्टर ने? पास्टर अपने लिए बुलाया। आप जाओगे ना, पास्टर को चाय बना के दोगे या अपने घर से चाय लेके जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जाओ, छोड़ो ये सुस्तीपन का। अभी कोई बर्थडे पार्टी का कोई इनविटेशन आ जाता है आपके पास में, कितना समय है? 2 दिन पहले से मार्केटिंग शुरू हो जाती है, इतना समय है। लेकिन चर्च आने का समय नहीं है। चर्च 8 बजे सुबह शुरू होता है। हम कितना बजे जा रहे हैं? 8:30, 9। अब बर्थडे पार्टी में जाना रहता है तो नहीं, 8 बजे केक कटेगा, लेकिन 6 बजे जाएंगे ना, वो शाम का नाश्ता पहले कर लेंगे तो रात का खाना खाने में सुविधा होगी। सही बात है, ये हकीकत है, यही सच्चाई है। वहां वक्त से पहले जाएंगे, लेकिन चर्च जब आने का रहेगा ना, पास्टर बुलाया जाना है ना, क्यों? ये पास्टर तो अपने लिए बुलाया, लेकिन आपको नहीं पता आपकी जीवन की जो आशीष है ना, छुपी हुई है वहीं पे। आप आशीषित होना चाहते हो ना, अपने आप से पूछो, आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो? आप लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हो? परमेश्वर पे विश्वास करते हो? क्या परमेश्वर आप पे विश्वास करता है? अगर परमेश्वर आप पे विश्वास करता तो चोर चोरी करके नहीं लेके जाता। क्या परमेश्वर के नजर में विश्वास योग्य हो आप लोग? उसकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं और कहते हो मेरे जीवन में इतना बड़ा पहाड़ है वो हट जाए। कैसे हटेगा? प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन को, समय को सही जगह पे दीजिए। आगे और एक था चिंता। चिंता जो दुष्ट आत्मा दे के जाता है। पता है, समाज का चिंता और खुद का चिंता आप लोग सब समय करते हैं। क्या कभी प्रभु का चिंता किए हो?
अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब वो गिफ्ट मिला है जो दुष्ट आत्मा की तरफ से। एक लेके गया लेकिन 4 दे के जाता है। कभी प्रभु का चिंता किया, प्रभु आपसे क्या चाहता है? पूछे हो कभी आप कौन हो? आप कौन हो? प्रभु के बेटी हो, आप प्रभु के बेटे हो। जो आपके पड़ोसी है वो कौन है? वो भी है। आपका उद्धार हुआ, उसका उद्धार कौन करेगा? आपको आप पे किसी ने कभी कोई दया किया, आपको कोई ना कोई आप पे ऊपर दया किया ना, दया करके आपको यहाँ पे लेके आया तो आपका उद्धार हुआ ना? हुआ ना? ये काम आप कब करोगे? कब लोगों के पास जाओगे? कब लोगों को कहोगे ये कि हाँ चल मेरे साथ, चल मेरे साथ? कब करेंगे? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं आप सबसे कहता हूं, अगर परमेश्वर का प्रेम आप अपने जीवन में देखना चाहते हो ना, तो पहले का ऐसा प्रेम जो आप करते थे उसे फिर से शुरू करो। वो जो प्यार जो आपने खो दिया है, वो प्यार जो आप जब आते थे, प्रेम पता है, प्रेम पता है बहुत तरह का होता है। अभी वो सिस्टर लोग नई आई है, उनको वो सिस्टर लेके आई है, सभा खत्म होता है तो वो सिस्टर लेके आई ना, वही सिस्टर बात करेगी। चर्च में ऐसा होता है, पता नहीं आपके चर्च में कैसा कैसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन अगर आपके अंदर में प्रेम रहेगा ना, उसके पास जाओगे, नए लोगों के पास, यस सिस्टर आपको क्या तकलीफ है, बताइए ना आपको क्या तकलीफ है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको क्या तकलीफ है, वो आप जानो। और उसके तकलीफ को जब आप जान जाओगे ना, तो अपने घर में उसके लिए जब प्रार्थना करोगे, वो उसके जीवन में होगा और वही चीज आपके भी जीवन में होगा। क्योंकि परमेश्वर कहा है तुम दूसरों के लिए जब मांगोगे वो तेरे लिए भी पूरा किया जाएगा। हालेलुया। बगल वाला लोग बीमार है, जाओ उसके पास, उसके लिए जब प्रार्थना करोगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। प्रेम करो, हर वक्त प्रेम करो। बिना प्रेम का वचन नीति वचन 8 का 7 को पढ़ेंगे। पास्टर क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातों का वर्णन होगा, दुष्टता की बातों से मुझको घृणा आती है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? सच्चाई, दिखावा वाला प्रेम मत करो, सच्चा प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो। मैं आप सबसे कहता हूं, आज से प्रभु को खोजो, प्रभु को खोजो। प्रभु पता है कहां मिलेंगे आपको? कहां मिलेंगे प्रभु? प्रभु कहां मिलेंगे आपको? वो है, वो हमेशा है, लेकिन यहाँ भी आपको जाना पड़ेगा। यहाँ कैसे आएंगे? 2 जगह है। पहला प्रभु आपको मिलेंगे वचन में, और दूसरा है प्रार्थना। ये 2 जगह पे प्रभु को ढूंढो, 2 जगह प्रभु को ढूंढो। हालेलुया। आइए, जिनको लगता है आपने अपना पुराना प्रेम खो दिया है, जिनको लगता है कि हाँ अभी आपको मदद की जरूरत है, जिनको लगता है कि दुष्ट आत्मा आपके अंदर से चोरी करके लेके गया, मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खड़े हो जाए।